हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं एमसीबी एंड एमसीसीबी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने एमसीबी के बारे में सीखा, तो उसके रिलेटेड आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके रिफर कर सकते हैं। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। So MCB stands for miniature circuit breaker and MCCB stands for molded case circuit breaker. So यहाँ पे आप दोनों का फिगर देख सकते हैं। ये जो मैंने MCB लिया है वो 4 पोल MCB है एंड ये जो MCCB मैंने लिया है ये 3 पोल MCCB है। So इस MCB का रेटिंग है 32 एम्पियर एंड ट्रिप क्लास इसका C टाइप का है एंड इस MCCB का रेटेड एम्पियर है 250 एम्पियर। तो अगर हम MCCB एंड MCB को विजुअली देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है डिफरेंस में, कि MCCB जो रहता है उसके अंदर ये नॉब दिया हुआ है एंड MCCB के अंदर कोई नॉब नहीं है। तो ये नॉब MCCB के अंदर क्यों दिया हुआ रहता है, उसका पर्पस क्या है? तो ये जो एडजस्टेबल नॉब है उसकी मदद से MCB का जो ऑपरेटिंग करंट का रेंज है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये उसका मेन की डिफरेंस है कि MCCB के अंदर हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एज वेल एज ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो सेटिंग रहता है उसको हम यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा MCB है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? तो MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MCB जितने भी हम यूज़ करते हैं उसका जो रेटेड करंट का जो रेंज रहता है वो लेस देन 100 एम्पियर रहता है। तो जितनी भी MCB को हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उन सारी MCBs का करंट रेटिंग 100 एम्पियर से कम रहता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी MCB का जो इंटरप्टिंग रेटिंग है वो लेस देन 18,000 एम्पियर रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MCB का इस्तेमाल ज़्यादातर डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है जिसके अंदर करंट का जो कैपेसिटी है वो लो रहता है। सो हाउस होल्ड यानी कि डोमेस्टिक लोड्स हमारे कौन से हो गए, जैसे कि हमारा सीलिंग फैन है, हमारा टीवी है, हमारा फ्रिज है, हमारे CFL लाइट्स हैं, ये सब हमारे हाउस होल्ड लोड्स हो गए जिसका लोड जो है वो काफ़ी कम रहता है। तो इन सब को कैटर करने के लिए MCB का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MCB जो है वो 4 डिफरेंट वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल एज वेल एज 4 पोल। फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MCB के अंदर अगर हमें उसका ऑपरेशन करना है यानी कि इसको मुझे ऑन या ऑफ करना है, लेकिन इसको मुझे मैन्युअली ही करना पड़ेगा, रिमोटली MCB को मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए MCB के लिए। नेक्स्ट है MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो MCCB का जो करंट का जो रेंज रहता है वो 10 एम्पियर से लेकर 2500 एम्पियर तक रहता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCCB के लिए कि उसका जो इंटरप्टिंग रेटिंग यानी कि ब्रेकिंग कैपेसिटी जो रहता है उसका रेंज है 10 किलो एम्पियर से लेके 200 किलो एम्पियर। तो MCCB का जो ऑपरेटिंग करंट एज वेल एज ब्रेकिंग कैपेसिटी का जो रेंज है वो MCB से काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसीलिए MCCB का इस्तेमाल जो है वो हेवी लोड यानी कि इंडस्ट्रियल लोड्स के लिए एंड कमर्शियल लोड्स के लिए किया जाता है। तो ऐसा लोड यानी कि 100 एम्पियर से ज़्यादा का कोई भी लोड है वहाँ पे MCCB का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MCCB जो है वो MCB की तरह ही 4 डिफरेंट वर्जन में अवेलेबल है, जैसे कि सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल एंड 4 पोल वर्जन में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MCCB को मैं रिमोटली ऑपरेट कर सकता हूँ एंड MCB को मैं रिमोटली ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो MCCB को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए इसके सराउंडिंग में एक मोटराइज्ड मैकेनिज्म लगाया जाता है एंड MCCB को मैं उसकी मदद से रिमोटली ऑन एज वेल एज ऑफ कर सकता हूँ। 6
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि MCCB अगर ट्रिप होता है देन यहाँ पे ये अलार्म का जो LED है वो ग्लो करने लगेगा। तो जब भी हमारा MCCB ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन की वजह से ट्रिप हो जाएगा देन आपको अलार्म का LED ग्लो करेगा एंड आपको पता चल जाएगा कि MCCB हमारा ट्रिप हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे MCB एंड MCCB में प्रोटेक्शन कौन से दिए रहते हैं। तो MCB के अंदर दो डिफरेंट प्रोटेक्शंस रहते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी कि हम जिसको कहते हैं थर्मल प्रोटेक्शन, एंड सेकंड प्रोटेक्शन है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। तो MCB एंड MCCB के अंदर ये दोनों प्रोटेक्शन कॉमन रहते हैं, बट MCCB के अंदर मैं इन दोनों प्रोटेक्शन को एडजस्ट कर सकता हूं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। एज वेल एज MCCB के अंदर एडिशनल प्रोटेक्शन रहते हैं ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, एंड फोर्थ वन है सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन जो कि मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो MCCB के अंदर प्रोटेक्शन भी ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू MCB। लास्ट पॉइंट है MCB एंड MCCB के डिफरेंस में कि MCCB के ऊपर जो नॉब दिया हो रहता है एडजस्टेबल, वो फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पे हम उसको इस ग्राफ की मदद से सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आपको करंट दिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे आपको टाइम इन सेकंड्स दिया हुआ है। अभी ये जो एडजस्टेबल नॉब्स है उसका मीनिंग हम सीख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो सेटिंग्स रहेंगे, इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को। तो यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है 16। तो अगर 16 टाइम्स रेटेड करंट पास करता है फॉल्टी कंडीशन में देन हमारा MCCB जो है वो इंस्टेंटली ट्रिप हो जाएगा। तो इस नॉब को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, 16 पे या 10 पे या 6 पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सेकंड एडजस्टेबल सेटिंग है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यानी कि थर्मल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स करंट के ऊपर सेट किया है एंड टाइम मैंने सेट किया है 0.3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं ये 10 टाइम्स करंट अगर पास करता है देन 0.3 सेकेंड्स के अंदर हमारा MCCB जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो MCCB के अंदर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ट्रिपिंग वैल्यूज़ को, ट्रिप सेटिंग्स को। वहीं पे दूसरी तरफ ये हमारा MCB है जिसके अंदर मैं ट्रिप सेटिंग्स को एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो MCB के अंदर डिफरेंट ट्रिप क्लास हैं B, C, D, K एंड J। इन सब को हम प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी टाइप का MCB है, तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे C टाइप का MCB है, तो अगर 5 to 10 टाइम्स फुल लोड करंट पास करता है देन 0.04 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड्स के अंदर ये पर्टिकुलर MCB ट्रिप हो जाएगा। तो इस MCB के अंदर C टाइप का है, तो ये रूल यानी कि ये कंडीशन लागू होता है। ओके, तो MCB के अंदर मैं ट्रिपिंग करंट को एडजस्ट नहीं कर सकता एंड MCCB के अंदर मैं इस नॉब को जैसे ही चेंज करूंगा वैसे ही इसका ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। तो ये मेन की डिफरेंस है MCB एंड MCCB के अंदर। So that's for today guys. I hope you learned something new. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you guys.